नेल्सन मंडेला का फर्स्ट पार्ट देखा था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका कई सालों तक गुलाम रहा और गुलाम रहने के बाद उनको आज़ादी मिली, कितना संघर्ष किया। और नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीकन सॉइल के, इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीकन सॉइल के। और उनके वहाँ पे पहली बार प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हो रही होती है। पहली बार जो है वो लोकतंत्र का चुनाव होता है और वो सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी होकर और नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं जो कि ब्लैक होते हैं। उसके बाद वो क्या है, शपथ ग्रहण समारोह रखते हैं जिसमें कई डिग्निटरीज, कई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आते हैं एमपी थिएटर में उस समारोह को अटेंड करने के लिए। आज हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं। दूसरा पार्ट देखने से पहले हम लोग इसकी वोकेबलरीज देख लेंगे। पूरे लेसन की वोकेबलरीज हमने लिख दी है। जनरल्स का मतलब तो है सेनापति, जो सेना के जो जनरल होते हैं वो क्या होते हैं, जो टुकड़ी होती है, ट्रुप्स टुकड़ी होती है, उसके प्रमुख होते हैं। बिडेक्ट सजे हुए, अनमाइंडफुल लापरवाह, शेवरॉन मतलब वी की आकृति, वी का जो शेप होता है वो। एंथम राष्ट्रगीत, डेस्पाइज्ड घृणा, लिरिक का मतलब गीत, ओवरवेल्म अभिभूत, वशीभूत, किसी चीज़ को सुन के, किसी चीज़ को देख के हम लोग इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसको देखते ही रहते हैं, उसको बोलते हैं ओवरवेल्म, वशीभूत हो जाना। डिकेड दशक, बिटर कड़वा, इरेक्टेड निर्मित करना, बनाना। डोमिनेशन प्रभुत्व, स्वामित्व, प्रमुखता। हार्श कठोर, इनह्यूमन अमानवीय। ओवरटर्न का मतलब बदल देना, रूप परिवर्तन कर देना। रिगार्डलेस उदासीनता। सम का मतलब निष्कर्ष, किसी भी चीज़ का जो कंक्लूजन जिसको हम लोग बोलते हैं वो। पेट्रियट्स देशभक्त, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट में पेन का मतलब दुखी, रोट प्राप्त होना, हासिल करना, लेना। एप्रीथेट रंगभेद, कल इस पे एप्रीथेट पे हमने बात की थी, रंगभेद। जनरेशन पीढ़िया। प्रोफाउंड गहन, बहुत ज़्यादा डीप में जाके जो स्टडी की जाती, गहन। ऑपरेशन मतलब दमन, दबाना, दमन करना। ब्रूटलिटी वहशीपन, वहशीपन का मतलब क्या है, दरिंदगी, ठीक है। दरिंदगी मतलब क्या, जो मणिपुर में अभी हिंसा हुई, जो लड़की को वो लोग मारते हैं जिस तरीके से और उसको शूट आउट कर देते हैं, उसका भेजा पूरा बाहर निकल आता है, वो वहशीपन है, दरिंदगी। हम लोगों में क्या है, हम लोग मानव हैं, हम लोगों में क्या होना चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग जंगली बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, वहशी, दरिंदा, तो वो है वहशीपन, उसको बोलते हैं ब्रूटलिटी, जिसमें इमोशंस नहीं होते। अनइंटेंडेड अवांछित। जनरसिटी उदारता, दयालुता। डेप्थ गहराई। कॉमरेड का मतलब होता है साथी। टॉर्चर तकलीफ, जो टॉर्चर करते हैं ना वो। रेजिलियंस लचक। डिफाइज अनादर। ट्रिम्थ विजय। कन्क्वर्स का मतलब भी विजय होता है, विक्ट्री का मतलब भी विजय होता है। ग्रीमेस्ट कठोर। ग्लीमर का मतलब चमक, ये दोनों शब्द लगभग सेम दिखते हैं, है ना, ग्लीमेस्ट और ग्लीमर। एक्सटिंग्विश्ड बुझा देना। ऑब्लिगेशन दायित्व। कम्युनिटी समुदाय। एग्जिस्टेंस अस्तित्व। सिक्रेसी रहस्य। रिबेलियन का मतलब विद्रोह, रिबेल विद्रोही। प्रिवेंटेड रोकना। मिलीज ज्वार, जो अनाज का दाना होता है ना, ज्वार, उसको मिलीज बोलते हैं। अबाइडेड मानता रहा। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, हम लोग कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है, जो वास्तविकता से जो परे होता है उसको बोलते हैं भ्रम। डिस्कवर का मतलब पाना। ट्रांजिटरी का मतलब अस्थायी, जो चीज़ स्थायी नहीं हो, परमानेंट ना हो। ऑब्स्ट्रक्ट, पोटेंशियल का मतलब ऊर्जा। ऑब्स्ट्रक्ट बाधा, जो आपके किसी काम में रुकावट जो आती है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल, रुकावट। ट्रांसफॉर्म का मतलब रूप बदलना। प्रिजुडाइज पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, जब हम लोग पहले से किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, अपने मन को बना लेते हैं, अपने विचार को बना लेते हैं, अपने डिसीजन को बना लेते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना अनुभव में लाए, उसको बोलते हैं प्रिजुडाइज। अरे अंग्रेजी तो बहुत कठिन है, पढ़ाई नहीं तो कठिन कैसे है, सरल कैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह। पहले से, अरे गणित बहुत सरल है, क्या करना है, सरल, पढ़ाई नहीं, तुमने जाना ही नहीं तो कैसे सरल है, तो होता है पूर्वाग्रह। वर्चुअस गुणी। सिविल का मतलब सभ्य। अपार्ट अलग। रोस्ट का मतलब भुनना, रोस्टेड, रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड पीनट्स। ट्राइब कबीला। यांड का मतलब इच्छा, जो आप इच्छा करते हो, यौन। लॉफुल कानूनी। डिग्निटी सम्मान। ड्रो का मतलब धकेल देना, धक्का देना। मंक साधु।
इनडिविजिबल अविभाज्य, जिसको बांटा ना जा सके, जिसको बांट नहीं सकते वो अनडिविजिबल। डिविजिबल मतलब जिसको बांटते हैं वो डिवीजन है ना, ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न होता है ना, अलग अलग। वो बार्स सलाखें, जो जेल होती है ना उसकी सलाखें होती है, उसको बोलते हैं बार्स। प्रिजनर का मतलब कैदी और रॉब्ड का मतलब लूटा हुआ। वो कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से वो सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो रही होती है, और आगे वो सेरेमनी के बारे में बताएंगे, वो बताएंगे उनके स्ट्रगल के बारे में कि किस तरीके से उनका स्ट्रगल चला। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी विल ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ओ एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, कि साउथ अफ्रीकन जो जेट्स विमान थे, उन विमानों से क्या एरे जो अलग अलग धुआं निकल रहा था, वो धुआं के आकाश में क्या बना रहा था, अलग अलग आकृति बना रहा था, जो बड़ी ही स्पेक्टेकुलर मतलब मनमोहक थी, बड़े ही आँखों को रोचक लग रही थी। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, कि यूनियन बिल्डिंग जो थी, एक बिल्डिंग है उसका नाम था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग, उसके ऊपर से क्या है वो सारे विमान निकल रहे थे, और विमान निकल रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, झंडे की आकृति बना रहे थे अलग अलग उसके धुएं से, जो 26 जनवरी 15 अगस्त पे हमारे यहाँ पे भी होता है, लाल किले पे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, कि ये मात्र सेना का शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी, कि ये क्या था, साथ ही एक प्रदर्शन था। क्या प्रदर्शन था कि जो सेना है, उस सेना का जो लोकतंत्र के प्रति वफादारी है, वो वफादारी को भी वो यहाँ पे दिखा रहे थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, कि नई सरकार, वो नई सरकार क्या हुई थी, उस नई सरकार का गठन हुआ था स्वतंत्र रूप से, साफ सुथरे रूप से लोगों ने उनको चुना था और चुन के उस पद पे बिठाया था। ओनली मूवमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, सैल्यूटेड मी एंड प्लीडेड देयर लॉयलिटी, कि वही साउथ अफ्रीका के जनरल्स, सेना प्रमुख, पुलिस वाले, मिलिट्री फोर्स वाले, जिनके चेस्ट पे क्या प्रदान किए थे, जिनको मेडल्स दिए थे बहादुरी के, उनकी वीरता के, उनकी कर्तव्य निष्ठा के, जिनको मेडल्स दिए थे, वो क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, वो सम्मान कर रहे थे। किसका सम्मान कर रहे थे? साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति का सम्मान कर रहे थे। लेकिन क्या बोल रहे हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, मैं वो दिन भी भूला नहीं हूँ, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि ये वही जनरल्स थे, ये वही सेना प्रमुख थे, ये वही सेना थी, ये आर्म फोर्स था जिसने मुझे क्या डाला था, जेल में डाला था। क्यों? विद्रोह करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। उस समय ये सेना किसके अधीन काम कर रही थी? अंग्रेज़ों के अधीन काम कर रही थी। लेकिन आज ये सेना किसके अधीन काम करेगी? साउथ अफ्रीका का जो जनतंत्र है, रिपब्लिक है, लोकतंत्र है, उसके अधीन काम करेगी, उसके प्रति अपनी वफादारी पेश करेगी। यही सेना पहले अपनी वफादारी पेश कर रही थी अंग्रेज़ों के प्रति, आज यही सेना वफादारी पेश करेगी साउथ अफ्रीका के गणराज्य के प्रति। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag, कि वो विमान जाता है और अलग अलग कलर्स में धुआं छोड़ता हुआ, वी शेप में धुआं छोड़ता हुआ साउथ अफ्रीका का जो झंडा होता है उस झंडे को आसमान में बनाता है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Then Stem, the old anthem of the Republic। आज के दिन सब लोग खड़े होके जो उनका राष्ट्रगान था उस राष्ट्रगान को गा रहे थे। अंग्रेज लोग नए वाला राष्ट्रगान गा रहे थे और जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, जो पुराना उनका जो राष्ट्रगान था उस राष्ट्रगान को वो गा रहे थे। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कि उनको ठीक से वो राष्ट्रगीत याद भी नहीं था, उनको ठीक से वो बोल नहीं पा रहे थे। दे वंस डिस्पाइज दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट,
कि एक बार वो गाने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि उनको सारे जो उनका नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगीत है, वो उनको याद हो जाएगा और उसको वो बार बार गाने लगेंगे। हमको कोई राष्ट्रगीत सिखाता नहीं है, हम लोग क्या है स्कूल में बार बार बोल के उसको हमको कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन की बात है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं बड़ा वशीभूत हुआ, बड़ा ही प्रफुल्लित हुआ इतिहास के उस दिन को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड मतलब पहला 10वां साल, 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है 1901 से लेके और 2000 तक। तो ये बात किसकी कर रहे हैं फर्स्ट डिकेड की, मतलब 1901 से लेके 1910 की। A few years after the British Anglo-Boer War and before my own birth, कि उनके बर्थ के पहले, उनके भी जन्म के पहले, नेल्सन मंडेला के भी जन्म के पहले एंग्लो बोर जो एक गृह युद्ध जो चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेज्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। कि उस युद्ध के चलते अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जो रंग भेद का जो नीति चली आ रही थी, जो रंग भेद चला रहा था गोरों और कालों के बीच में, उसको समाप्त करके दोनों ने बीच में जो है वो क्या कर ली थी, संधि कर ली थी, दोनों ने सुलह कर ली थी, दोनों एकजुट होके काम कर रहे थे। साउथ अफ्रीका की धरती पे कोई रंग भेद नहीं था, कोई किसी प्रकार का भेदभाव काले गोरे का नहीं था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कि फिर उन्होंने क्या करा, ऐसा रंग भेद की नीति स्थापित करी जो विश्व में एक उदाहरण बन के पेश हो गया कि इन ह्यूमन, अमानवीय तरीके का। मैंने कल भी ये बात करी थी कि हमको भगवान ने बनाया है तो हम सब लोग क्या है, भगवान का हिस्सा है। फिर कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे क्या हो गया, इस प्रकार का एक सिस्टम बना दिया गया, इस प्रकार का एक तंत्र बना दिया गया, इस प्रकार की एक व्यवस्था बना दी गई जिसमें ये सारे प्रकार के नियम कायदे कानून उन्होंने लागू कर दिए, जो कि कैसे थे, बड़े ही अमानवीय थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये अगले लास्ट डिकेड मतलब 1991 से लेके 2000 तक की। एंड माई ओन 8th डिकेड, नेल्सन मंडेला का 8th डिकेड मतलब 80वें साल की बात कर रहे हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरट्यून्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। कि ये 80वें साल की बात कर रहे हैं, मतलब लास्ट डिकेड की बात कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम था इसको क्या कर दिया, बदल दिया गया। अब सारे नियम कायदे कानून क्या हो गए, सबके लिए समान हो गए, सबके लिए समान अवसर हो गए, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। कि उनके लोगों के जो चमड़ी के कलर के बजाय सब लोगों को क्या दिया गया, समान अधिकार दिए गए। काला हो, गोरा हो, चाहे गेहुआ हो, सबको समान अवसर दिए गए, सबको समान अधिकार मिलेंगे, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid। कि आज का दिन, ये जो दिन आया है, आज का ये जो समय आया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके लिए मेरे कई साथियों ने अपनी जान गंवाई है, कई अत्याचार, कई शोषण सहा है, जिसके लिए, जिसकी कीमत हम नहीं चुका सकते हैं, जिसके लिए उनको क्या है, धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अत्याचार सह के उन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। तो अब उनको हम लोग धन्यवाद भी नहीं कह सकते हैं और उनकी जान की कीमत भी हम अदा नहीं कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज। मैं वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा कि मैंने पहले भी महसूस किया था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रोइट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कि मैं क्या हूँ, एक निष्कर्ष हूँ, मैं मेरे से पहले जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवा दी, मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा हूँ, उनका एक निष्कर्ष हूँ। सौभाग्य की बात यह थी कि मैं उस संघर्ष में बचा रहा, सर्वाइव कर गया, मेरी मौत नहीं हुई। That long and noble line ended and now began again with me। कि वो जो एक श्रेष्ठ लाइन थी उसका अंत हुआ और मुझी से उसकी शुरुआत हो रही है। मतलब एक
नए राज्य की, आज एक नए व्यवस्था की, एक नए प्रशासन की शुरुआत हो रही है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस वर्थ। कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है, मुझे इस बात का बड़ा दर्द है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया, जिन्होंने बड़ा ही अमानवीय कृत्य सहा, अमानवीय व्यवहार सहा अंग्रेज़ों का, किसके लिए? अपने देश की आज़ादी के लिए। और वो उस आज़ादी को आज देख नहीं पा रहे हैं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनका जो शोषण अत्याचार जो उन्होंने सहा था, जो उन्होंने बलिदान दिया था, वो बलिदान आज क्या परिणाम लेके आया है उनके देश की आज़ादी के लिए। द पॉलिसी ऑफ एफ्रेथेट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड्स इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वाउंड का मतलब घाव, कि जो एप्रेथेट है मतलब रंग भेद है, वर्ण भेद है, वो हमारे लोगों पे क्या कर रहा है, एक हमारे लोगों के दिलों के ऊपर एक बहुत गहरा घाव उसने छोड़ा है, बहुत गहरा मतलब दर्द देने वाला घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, कि हमने कई साल ऐसे ही बिता दिए, रंग भेद में बिता दिए, इस भेदभाव में बिता दिए हैं। इफ़ नॉट जनरेशंस, कई सारी पीढ़ियाँ गुजर गई है। रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इस जनरेशंस मतलब कई पीढ़ियाँ और गुजर जाएगी इस दर्द से उभरने में, इस ट्रॉमा से, इन यादों से उभरने के लिए। जो दर्द, जो यादें हमने कई सालों तक सही है, वो ऐसे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में नहीं चली जाएगी, कई साल लग जाएंगे इस दर्द से हमको ऊपर आने में। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर तेम्बोस, द वोल्टर सिसेलस, द चीफ लुथिलेस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फीचर्स, द रॉबर्ट Sobukos of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कि ये जो अत्याचार, ये शोषण, ये रंगभेद जो लोगों ने सहा है और सहने के बाद ये जो नाम आपको बताए हैं, ये सारे क्रांतिकारी क्या हैं? बड़े ही बुद्धिमानी, बड़े ही साहसी, बड़े ही उदार जो इनका व्यवहार बना है, ऐसे लोग फिर कभी नहीं आएंगे, ऐसे लोग फिर कभी नहीं बन सकते। जो भावना इनके अंदर जागी, जो रंग भेद का देख के जो इमोशंस इनके अंदर जागे, और इमोशंस जागने के बाद जो व्यवहार इन्होंने अपने समाज के लोगों के प्रति किया, जो उदारता दिखाई, जो साहस दिखाया, जो लड़ने की भावना दिखाई, वो फिर कभी नहीं आ सकती है। जो कठिनाई यहाँ देख के, जो कठिनाई समय झेल के इन्होंने जो सहा है, जो देखा है, वो उससे इनके अंदर जो श्रेष्ठता उत्पन्न हुई है, वो श्रेष्ठता फिर कभी नहीं देखी जा सकती है। परहैप्स इट रिक्वायर्स डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि शायद एक उस दर्जे का अत्याचार और शोषण सहन करके ही इस तरीके का कैरेक्टर, इस तरीके का एक इंसान बन सकता है, एक तरीके का व्यक्तित्व बन सकता है। मतलब उन्होंने इतना शोषण अत्याचार सहा कि इस प्रकार का व्यक्तित्व बनाए। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल्स, कि हमारा जो देश है वो बड़ा ही क्या है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे क्या पाया जाता है, मिनरल्स, कई सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जो हैं वो पाए जाते हैं, कि कई सारे हीरे, बहुमूल्य हीरे, खनिज, ये सब साउथ अफ्रीका में निकलता है। साउथ अफ्रीका इस मामले में क्या है, बहुत धनी है, प्रचुर धन है वहाँ पे। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि हमारे लोगों का जो असली धन है, वो धन क्या है, यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, के एक बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे डायमंड, हीरे से भी ज़्यादा क्या है, यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र हैं, बहुत ज़्यादा साफ दिल के हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने अपने साथियों से साहस का असली मकसद, साहस का असली मीनिंग सीखा।
कि वाकई में साहस क्या आता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, कि मैंने देखा कि मेरे जो साथी थे उन्होंने एक आइडिया, वो आइडिया क्या था कि हमारे देश की आज़ादी, हमारे देश में क्या हो, समानता हो, हमारे देश में जो रंग भेद है वो रंग भेद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जान की बाजी भी लगा दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, कि हमारी कल्पना से भी परे, हम लोग जिसको नकार दें, हमारी कल्पना, हम जो सोच नहीं सकते, उस नफ़रत को, उस टॉर्चर को, उस अत्याचार को उन्होंने सहा है और वो टूटे नहीं। उन्होंने अपने इरादे, उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ा। वो अपनी जो आइडिया था, जो अपना लक्ष्य था, उस लक्ष्य पे वो बने रहे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्थ ओवर इट। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि मेरे अनुसार साहस क्या है, साहस है नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर का ना होना साहस नहीं है। साहस क्या है, बट द ट्रम्प ओवर इट, साहस पे विजय प्राप्त करना। डर सबको लगता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डरता नहीं है, सबके अंदर भय होता है, लेकिन साहस क्या है, अपने उस भय पे विजय प्राप्त कर लेना, अपने उस डर पे विजय प्राप्त कर लेना ही असली साहस है। आपके सामने सांप है, आपके सामने जंगली कोई जानवर है और आपको डर लग रहा है, तो डर लगना क्या है, स्वाभाविक है, लेकिन आप उस डर पे विजय प्राप्त करके और उससे आप बच जाओ, वो क्या है, असली साहस है। ठीक है, शेर के सामने जाके खड़े हो जाना, चल खा मुझे, वो साहस नहीं है, वो क्या है, मूर्खता है। आप पेड़ पे चले गए, आपने बच गए, बचने के लिए कुछ किया, तो वो क्या है, आपका साहसीपन। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion, कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक दूसरे से क्या है, नफ़रत करता है। किस आधार पे, उसके बैकग्राउंड के आधार पे, उसके त्वचा के कलर के आधार पे, या उसके धर्म के आधार पे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, कि लोगों को क्या है, सिखाया जाता है नफ़रत करना, लोगों को सिखाया जाता है जातिगत भेदभाव करना, लोगों को सिखाया जाता है ऊंच नीच करना, लोगों को सिखाया जाता है जो है वो रंग नीति लाना, कि किसी को रंग के आधार पे छुआछूत करना। अगर उनको ये सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार भी तो सिखाया जा सकता है। अगर उनको नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरलिटी टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिशन, कि प्यार बड़ा ही स्वाभाविक तरीके से आता है बनिस्पत के नफ़रत के। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, के बड़े ही कठोर समय में, जेल के बड़े ही कठोर समय में, व्हेन एनी कॉमरेड माई कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड टू ओवर लिमिट्स, कि मुझे और मेरे साथियों को क्या है, जो उनकी लिमिटेशन, उनके दायरे थे, उसके बाहर धकेला जाता था। मतलब इतना शोषण अत्याचार किया जाता था जिसको सहन ना किया जा सकता है। आई वुड बी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, कि मैं क्या देख लेता था, एक चमक देख लेता था हमारे जो गार्ड्स थे उनके अंदर, किसकी, इंसानियत की। इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक फ्यू सेकेंड्स के लिए, जब हमारे ऊपर इतना शोषण अत्याचार किया जाता था, तो जो शोषण अत्याचार करने वाला है उसकी आंखों में भी हमारे प्रति क्या आ जाती थी, मानवीयता के भाव आ जाते थे। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मेरे लिए ये काफ़ी था। मेन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, कि आदमी की अच्छाई जो है उसको क्या किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। तो जब मैं उनके अंदर ये दया की भावना देखता था तो मुझे पता चल जाता था कि हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं, हम लोग सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। तब मुझे ये पता चल गया था कि किसी भी इंसान के अंदर की जो अच्छाई होती है, वो अच्छाई क्या हो सकती है, दब सकती है, लेकिन वो परमानेंटली बुझ नहीं सकती है। उसको अगर आगे से आगे वो अनुभव करेगा तो उसकी अच्छाई भी निकल के बाहर आएगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे।